नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीटीवी 7। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को गन्ना की खोई से गैर आयनिक सर्फेक्टेंट विकसित करने के लिए एक और पेटेंट मिला है। इस प्रकार के सर्फेक्टेंट में बहुत अच्छी सतह गतिविधि और उत्कृष्ट बायोडिग्रेडेबिलिटी के गुण होते हैं और इसका प्रयोग साबुन और डिटर्जेंट के उत्पादन सहित व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों एवं सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। उत्पाद को सुश्री अनुष्का कनौडिया, सीनियर रिसर्च फेलो द्वारा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, कार्बनिक रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। गन्ने की खोई में सेल्यूलोज, हेमिकेलुलोज और लिग्निन घटक होते हैं। मूल्यवर्धित उत्पाद जिसे रासायनिक रूप से ओ अल्काइल पॉलीपेंटोसाइड के रूप में जाना जाता है, खोई के हेमिकेलुलोज अंश से प्राप्त किया गया है। श्री नरेंद्र मोहन निदेशक ने कहा, इस प्रकार खोई के सेल्यूलोज और लिग्निन भाग अन्य उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओ अल्काइल पॉलीपेंटोसाइड का उपयोग डिटर्जेंट के फॉर्म में के गठन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद बनाने वाले उद्योग में किया जाता है, क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल है और संवेदनशील त्वचा के लिए सुरक्षित है। बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ऐसे उत्पादों की कीमतों ₹160 से ₹200 प्रति किलो की तुलना में इस उत्पाद की कीमत लगभग 1/3 होने की उम्मीद है। अनुष्का कनौडिया ने कहा कि गन्ने की खोई से उत्पाद की प्राप्ति 12 से 15% रही है, जिसमें और सुधार हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद लागत में और कमी आएगी। इन सब बातों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। और करने के बाद इस उत्पाद को प्राप्त किया। तो विष्णु प्रभाकर को बता सकते हैं कि इसके बारे में कि उन्होंने क्या किया। मैं नरेंद्र मोहन, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए और आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के खाते में एक और उपलब्धि आई है। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान बहुत दिनों से इस पे काम कर रहा है कि हम किस तरीके से जो चीनी मिल के सह उत्पाद हैं, बगास है, मोलासेस है या फिल्टर केक है, उससे किस प्रकार हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं। तो उसी कड़ी में संस्थान लगातार काम कर रहा है और आज हमको जो है चीनी मिल की जो खोई है उससे एक सर्फेक्टेंट जो बनाया है, उसकी जो तकनीक विकसित की है, उसका पेटेंट हमको प्राप्त हुआ है। तो ये जो सर्फेक्टेंट है इसका बहुतायत से उपयोग डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा था और लगभग हमने इसके ऊपर 3 वर्षों तक काम किया और उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को विकसित करने में सफलता प्राप्त की। ये बताना बहुत आवश्यक होगा कि हम बगास को जब देखते हैं तो बगास में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें से हमने केवल सेलुलोज और लिग्निन को छोड़ दिया और केवल हेमी सेलुलोज जो कंपोनेंट था उसका इस्तेमाल किया और हेमी सेलुलोज से ये सर्फेक्टेंट जो है जो ओ अल्काइल पॉलीपेंटोसाइड है, जिसका कि केमिकल नाम, उसको बनाने में सफलता प्राप्त की। अभी आप जो सर्फेक्टेंट देखें वो जनरली जो आते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आते हैं, लेकिन ये जो सर्फेक्टेंट है, चूँकि मैंने आपको बताया कि गन्ने की खोई से बना है, तो ये बायो ऑरिजिन का है, बायोडिग्रेडेबल है और इसकी जो मैं कहूँ सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सीलेंट सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका उपयोग मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में होगा। एक सवाल जो जरूर बार बार आता है कि चूँकि इस तरीके के सर्फेक्टेंट बाज़ार में उपलब्ध हैं तो आपके इस जो उत्पाद है इसकी क्या विशेषता है या क्या विशेषता है। तो जो उत्पाद बने हैं वो दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी जिक्र है कि इनको शुगर से भी बनाया गया है। हमने इसको एक वेस्ट मटेरियल से या बाई प्रोडक्ट से बनाया है जो कि बगास है। तो बाज़ार में जो 160 रुपये से 200 रुपये किलो के जो सर्फेक्टेंट मिल रहे हैं उसके अपेक्षा में मैं समझता हूँ कि लगभग 1/3 कीमत पे हम इस उत्पाद को देने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। और इसकी जो आगे की मार्केटिंग होगी वो चूँकि हमारा एक एग्रीमेंट नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उससे हम लोग आगे इस तकनीक को ले जाएंगे और विभिन्न कंपनियों को देंगे।